बारिश में भीग रहे इस आदमी पर अचानक बिजली आ गिरी। अगले ही पल आदमी जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पता चला कि उसकी प्रेमिका समय पर उसे अस्पताल ले आई थी। तभी डॉक्टरों ने उसके शरीर के अंगों की जांच की, लेकिन सब कुछ सामान्य था, पर उसकी पीठ पर कुछ निशान थे। महिला डॉक्टर ने बताया कि कभी कभी आपको उल्टी आ सकती है, क्योंकि बिजली गिरने से उसके शरीर में गिरावट हुई है। इसलिए डॉक्टर ने उसे कुछ दवा देकर घर भेज दिया। लेकिन उसी दिन उसके साथ एक अजीब घटना घटी। जब वह देर रात पियानो बजा रहा था, तभी पास ही जल रही आग भयंकर रूप से भड़क उठी। जोसेफ तुरंत समझ गया कि यह एक बड़ी आपदा का पूर्वाभास है। इसके तुरंत बाद खिड़की के बाहर बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। घर की लाइट भी अनिश्चित रूप से हिलने लगी। जोसेफ तुरंत बाहर आया। सामने एक अजीब दृश्य था। देखा कि आसमान से लगातार मरी हुई मछलियों की बारिश हो रही थी। यह देख जोसेफ इतना डर गया कि उसने तुरंत घर का दरवाजा बंद कर दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वह कोई बुरा सपना देख रहा है। ठीक तभी उसके हाथ में तेज दर्द हुआ। हाथ पर एक गहरा निशान था। जब वे पूरी तरह से उलझन में था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने धीरे से घर का दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ी महिला थी जो खून से लटपट उसकी बाहों में आ गिरी। असल में वह महिला उसकी पड़ोसी थी जो उसके घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी। उसके शरीर पर खून के धब्बे देख उसने तुरंत उसके बूढ़े पति को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया। तब उसे उसके बूढ़े पति की भी चिंता होने लगी। जोसेफ जितनी तेजी से हो सकता था दौड़कर वहां पहुंचा। सौभाग्य से बूढ़ा आदमी बिल्कुल सुरक्षित था। फिर उसने बूढ़े आदमी को बताया कि उसकी पत्नी घायल अवस्था में उसके घर बेहोश पड़ी है। इसलिए उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा। लेकिन बूढ़े आदमी के चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि असल में उसकी पत्नी घर के अंदर बिल्कुल सुरक्षित थी। उसे पूरी तरह स्वस्थ देख जोसेफ के होश उड़ गए। उसने तुरंत महिला के पेट की जांच की। चोट का कोई निशान नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फिर वह महिला कौन थी जिसने उससे मदद मांगी। वह तुरंत जांच करने के लिए घर की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वे अपने कमरे में लौटा, अंदर कोई नहीं था। कमरे में बस एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। इससे भी विचित्र बात यह थी कि जोसेफ जो पूरी तरह से भीगा हुआ था, दर्पण में उसके शरीर पर एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रही थी। तब उसने सोचा कि यह सब बिजली के झटके के कारण हो रहा है। इसलिए वे अगले दिन फिर से अस्पताल लौटा। डॉक्टरों ने पुनः व्यापक निरीक्षण किया, लेकिन सब कुछ सामान्य था। डॉक्टरों ने इसका निदान पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में किया और उसे कुछ दवाइयां लिख कर दी। लेकिन जोसेफ को पूरा विश्वास था यह सब नींद में चलने या स्ट्रेस के कारण नहीं हुआ है। उसने अपनी प्रेमिका को बताया कि वह अनुभव बहुत ही वास्तविक था। हालांकि कुछ सालों पहले उसे नींद में चलने की समस्या थी। एक दिन जब वह आधी रात को उठकर पियानो बजा रहा था, तो अगली सुबह उसने पाया कि पियानो के कारण उसके हाथ पर गहरी चोटें आई थी। लेकिन अब वे 10 साल से अधिक समय से नींद में नहीं चला है। प्रेमिका को आशा थी कि आगे से कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। उस दिन जोसेफ पूरी रात सो नहीं पाया, इसीलिए वह उठकर बाहर टहलने चला गया। जब वह टाइम पास के लिए मोबाइल देख रहा था, तभी उसने 2 पुलिसकारों को पड़ोसी के घर की ओर आते देखा। वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन सामने के दृश्य ने उसे भयभीत कर दिया। वही बूढ़ी महिला बिस्तर पर मृत पड़ी थी और बूढ़ा व्यक्ति लिविंग रूम। इस घटना ने उसे अंदर तक दुखी कर दिया। लेकिन पल भर में यह दृश्य एक भ्रम में बदल गया, क्योंकि बूढ़ी महिला और उसका पति अभी भी घर में आराम से सो रहे थे।